बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो आज हम जो है 5.6 एक्सरसाइज करेंगे। पीछे मैं जो है 5.1 से 5.5 तक जो है वो मैं करवा चुका हूँ। आज हमने जो है 5.6 करनी है। इसमें वो कहता है एवेल्यूएट दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमने एवेल्यूएट करना है और इसमें ये है कि जो कंडीशन क्वेश्चन की जो है वो है क्यूब वाली, यानी क्यूब दिया हुआ है, जस्ट इसको एवेल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें हमने जो है क्यूबिक का फार्मूला जो है वो अच्छे से हमें आना चाहिए, उसके मुताबिक हम जो है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी। ये दो तरह के ही सिर्फ फार्मूले इसमें यूज़ हुए हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। ये ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। इधर फार्मूला है वो आपको मे भी पहले भी याद हो, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर क्यूब हो। अभी तक हमने जो है a प्लस बी और इसका स्क्वायर जो है वो पढ़ा था। अब क्यूब जो है वो हमने पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab a प्लस बी। बस जैसे कि इसको अगर ओपन करें ना, इसको इसके साथ आपने रिलेट करना है। उसकी वजह ये है कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो फार्मूला आपको याद है ना, प्लस 2ab। अब देखें अगर इधर क्यूब लग गया है तो a का क्यूब, b का क्यूब और प्लस इधर 2ab है, स्क्वायर था, तो जो क्यूब होगा वहाँ पे 3ab हो जाएगा। और सिर्फ एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई है कि वो a प्लस बी, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। दूसरी बात, इधर प्लस है तो हर जगह पे प्लस 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 आना है। और अगर माइनस आ गया है, यहाँ पे देखें माइनस का फार्मूले को थोड़ा सा बस देख लें। बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, इसके मुताबिक हमने जो है वो याद करने हैं। अब a क्यूब अगर माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला है। और इसके बाद इसने ये इसको नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसके भी नीचे ये, ठीक है ना, वो उसने बनाया हुआ है। यानी कि 3ab को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b बन गया। 3ab को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया। बस ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके जी। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है। तो इस दफ़ा मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन को सोल्व करूं, आपके सामने आपको बताऊं कि इसको जो है कैसे सोल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कह रहे थे, इसलिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है हमने ये जो है हमारे पास 7a प्लस 2b, ये इस फार्मूले के मुताबिक हमने जो है प्लस का फार्मूला है, तो इधर भी ये मेरे पास जो है ये a है, कंप्लीट है, चाहे साथ 7 भी है ना तो ये इक्वल टू a के ही होगा। और प्लस जो b, ये 2b है, ये b के इक्वल। जैसे हमने ये ओपन किया है इसी तरह इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब ये 7a है तो ये 7a इसका क्यूब, ठीक है, क्योंकि a की जगह पे 7 भी साथ में आया हुआ है तो वो 7a कंप्लीट क्यूब होगा इसका। प्लस b का क्यूब, यानी कि आप चाहें तो ऐसे लिख लें या जिस तरह मैंने पहले बताया वैसे लिख लें, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab और a प्लस b, ऐसे कर लें आप। ठीक है, तो जैसे आपको लगे वैसे आपने कर लेना है। अब b का क्यूब में 2b क्यूब और प्लस 3 और a की जगह पे आपके पास है 7a और b की जगह पे 2b और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाना है 7a प्लस 2b। ठीक है जी, ये कंडीशन हमारी पास हो जाएगी। अब इसको आपने करना क्या है, ये बस ओपन करना है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है 7 का क्यूब जो है वो कैसे होता है, 7 7 49 और 49 को मज़ीद हम जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 7 63, 6 कैरी, 7 4 28 और 6 34। तो ये हमारे पास 343
और ए के ऊपर जो क्यूब है ना वो वैसे का वैसा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो इसके ऊपर जो क्यूब है वो वैसे ही जाएगा, ठीक है जी। आगे प्लस ये 2 का क्यूब जो होता है वो 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 8 बी का क्यूब और प्लस इन दोनों तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें, 7 3 ज़ार 21 और 21 जो है वो 2 टाइम होता है 42 ए बी, और ये जो है 7a प्लस 2b ब्रैकेट में वैसे का वैसा, ठीक है जी। इधर तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे आप जो है इसको फिर से लिखें, 43a क्यूब प्लस 8b का क्यूब प्लस, अब ये वाली रकम पहले इससे मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। याद है मैंने पीछे वो बताया बुक में, तो इसको इसी तरह हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है जी। 42 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ार 14 1 कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 1 29, तो ये मेरे पास जो है 294, और ए के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए का स्क्वायर और बी वैसे का वैसा, ठीक है जी। प्लस फिर 42 को 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 84, और ए बी का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से इजीली आपने जो है सवाल हल करते जाना है। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व भी किए हुए हैं, कुछ को नहीं किया हुआ, तो आपके सामने मैं कोशिश करूँगा अच्छे से आपको जो है वो समझा सकूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास है सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इधर बटे में है, तो वो कैसे सोल्व करते हैं वो आपके सामने यहाँ पे टी का क्यूब यानी ए का क्यूब, इधर ये ए है ये बी है, जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी, ठीक है जी, और ए प्लस बी 1/t, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है टी क्यूब प्लस 1/t का क्यूब प्लस ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, इस 3 को इस टी से मल्टीप्लाई करें तो 3t प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3/t जो है आपके पास आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। अब जल्दी जल्दी ऐसे ही हम देखते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा कोई ऐसा मामला है नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाएं। अब माइनस वाला फार्मूला है, इसको मैंने जो है वो पहले से ही सोल्व किया हुआ है, और सिर्फ गाइडेंस दूंगा जैसे मैंने ऊपर सोल्व किया था, ठीक है। जस्ट क्या है इसमें चेंजिंग, माइनस आया हुआ है, अगर इधर माइनस है तो हर जगह पे माइनस ही आना है, ठीक है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 3ab और a माइनस बी, ये इस तरह से इसने हो, यानी फार्मूला वही है, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं जी। तो देखें इसमें मैंने ये लिखा, और इसका a का क्यूब b का क्यूब और 3ab और a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, माइनस है तो माइनस आना इधर, ठीक है। अब आप इसको जो ओपन करेंगे, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है, और x के साथ क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 5 3 ज़ार 15, x और y वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है जी। आगे ये 5x माइनस वाई और माइनस वाई का क्यूब जो है वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद। अब जो है इसको ये भी आप वैसे लिख दें, तो 15 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 हो जाएगा, ठीक है जी। x को x से किया तो x का स्क्वायर और y, फिर इसको y से किया तो 15x y के साथ y मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब वैसे का वैसा। इस तरह से हमारा जो फार्मूला है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है जी, और सोल्व हो गया। आगे जी, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने जो है यहाँ पे सोल्व करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a में है x/2 इसका होल क्यूब, इधर माइनस है तो माइनस ही आना है, और b का क्यूब y/3 b क्यूब माइनस 3 a की जगह पे a/2 x और सॉरी x/2 और y/3 ये b की जगह पे आ गया, और इधर हम
एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 3। तो ये मेरे पास कंप्लीट फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, इधर ये मेरा पास x का क्यूब है, तो ये x का क्यूब ही बन जाना इसने, और 2 के ऊपर क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो वो 8 होता है। ठीक है, माइनस इधर भी ऐसे ही करें, y का क्यूब और 3 को 3 टाइम मतलब 3 टाइम का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है जी, माइनस अब यहाँ पे देखें क्या मामला हो रहा है कि 3 इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3xy ओवर ये 3 2 ज़ार 6 कर देते हैं, या फिर इसको इससे कट कर दें। ठीक है, ये कट होता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 3 फिर नीचे नहीं आएगा ना, तो x और y और नीचे 2 और ब्रैकेट में x ओवर 2 माइनस वाई ओवर 3। ठीक है जी, अब मज़ीद इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसी को इसके साथ भी करें, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी, ये भी वैसे लिख दें, ये भी वैसे ही, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर y ओवर 2 और सॉरी 2 2 ज़ार 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो x y का स्क्वायर ओवर ये 3 2 ज़ार 6, तो ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करते जाना है जी। तो आगे वाला पार्ट इसको भी मज़ीद हम देखते हैं कि ये a है, ये b है, सिर्फ क्यूब आपको फार्मूला आना चाहिए, आपने फार्मूला ओपन करना है, क्वेश्चन आपका सोल्व। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें 2x और इसका क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3ab, और ये यहाँ पे a क्या है 2x, b क्या है 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है जी, फार्मूला ओपन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है ना, 3 की वजह से यहाँ पे 8 आ गया, x के को वैसे का वैसा, प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, जैसे यहाँ पे हमने इसको किया था जी। तो y है, y के ऊपर क्यू वैसे ही, प्लस 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 18xy, और ये जो रकम है ये वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक है जी, अब आगे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 टाइम 36xy और 18 3 टाइम इसको 8 3 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 और 254, x के साथ x वैसे ही और y जो है वो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठहरे यहाँ पे x को 18 को 2 से किया तो 36, x को x से किया तो x का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये मामला हो गया 18 3 टाइम 54 और x वैसे ही और y का स्क्वायर, तो बस यही आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान से हमने देखना है कि 2 दफ़ा x है तो स्क्वायर हो जाएगा, y एक दफ़ा ही आ गया, 2 दफ़ा y है तो 2 y स्क्वायर हो जाएगा, x वैसे ही आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे इसको करेंगे 3x के, अच्छा यहाँ पे अब गौर रखनी है आपने कि यहाँ पे देखें अंदर ये x के साथ स्क्वायर है, इधर y के साथ, तो फार्मूला हमारा क्यूब का ही रहना है। ठीक है ना, तो अपनी तरफ से इसके स्क्वायर या वो चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है, कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आती, तो आपने ऐसे नहीं करना। अगर नीचे a की जगह पे b की जगह पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर ही लिखना है, लेकिन ऊपर क्यूब जो है वो अलग से लिखेंगे हम। प्लस 3 फार्मूले वाला, इधर a यानी 3x का स्क्वायर, इधर 5y का स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस b, तो a में मेरे पास 3 है x का स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये 27, और एक चीज़ यहाँ पे
कि अगर आपके पास पावर की पावर आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इक्वल टू 3 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है जी। आगे प्लस ये 5 5 25 और 25 5 टाइम 1 25 और y की 6 हो जाएगा। अभी मैंने बताया पावर के ऊपर पावर आ जाए तो 3 2 6 मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। प्लस 3 3 9 9 5 45 और ये वैसे का वैसा x का स्क्वायर y स्क्वायर और ये भी वैसे ही और प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, इसको मज़ीद आप जो है सोल्व करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही अभी आ जाएगा, प्लस 125y6 प्लस 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 1 कैरी और 4 3 12 और 13 135। इसी तरह x के साथ देखें, इधर ये एक x है ये x है, तो x के ऊपर 4 है। अब बेस एक जैसी जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाती है, तो x की पावर 4, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। प्लस 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 5 4 20 और 2 कैरी 22। ठीक है जी। तो x का स्क्वायर वैसे ही y जो है y की 4 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने सोल्व करते जाना है। आगे इसको करेंगे तो 3 क्यूब माइनस है तो माइनस रखना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, तो a में मेरे पास 3 है, b में मेरे पास 5t है। ठीक है, और इधर a प्लस बी सॉरी a माइनस बी यानी 3 माइनस 5t वैसे का वैसा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे ना आपको याद हो जाना है। ये 27 हो गया माइनस ये 125 हो गया और टी क्यूब इसी तरह 3 3 9 9 5 30 45 माइनस 45t और 3 माइनस 4t। ठीक है जी। आगे इसको मज़ीद देख लेते हैं। 27 माइनस 125t क्यूब, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिर से 135 आ जाएगा और t वैसे ही माइनस माइनस प्लस और 5 से करें तो 225 और t वैसे t जो है इधर भी t इधर भी t, तो t का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने जी। तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन एच पार्ट जो है इसका, तो सेम वैसे ही आपने करना है। 1 का क्यूब माइनस m क्यूब माइनस 3a b और a माइनस b। ठीक हो गया, इक्वल टू 1 माइनस m क्यूब। ठीक है जी। आगे माइनस 3m और 1 माइनस m। ठीक है, 1 माइनस m क्यूब माइनस 3 1 3m माइनस माइनस प्लस 3m क्यूब सॉरी स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी काम करते जाने हैं। मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, शुरू में मैंने आपको समझा दिया था, तो इसलिए आपके सामने टाइम की भी बचत करनी है। ठीक है ना, सिर्फ आपको फार्मूला जो है वो आना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है सवाल में यही होगा कि बैठे रहेंगे आराम से या आराम से करेंगे तो टाइम तो होता नहीं है मैथ के पेपर में, इसलिए आपने इसको अच्छे से रट लेना है और ये बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो ये देखें 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 16 4 टाइम 64 एक्स का सॉरी a क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे a है तो उसके साथ क्यूब भी आ जाना है। आगे प्लस b क्यूब और प्लस 3 4 12 a b और 4a प्लस b। ठीक है, इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे ही रहना है,
ये भी वैसे ही रहना है, और प्लस 12 4 ज़ार 48 और ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर इससे करवाएं इसको, तो प्लस 12 वैसे का वैसा ए बी स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है जी। जी, तो 1/x क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, फार्मूला अभी तक याद हो गया होगा आपको। तो 1/x क्यूब प्लस 125 प्लस ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो हो जाएगा ये 15/x और ये 1/x प्लस 5। ठीक है, इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा दें। 1/x क्यूब प्लस 125 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 15/x स्क्वायर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस 15 5 टाइम्स 75/x। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से जल्दी जल्दी आपने काम करते जाना है, क्वेश्चन समझते जाना है और आसान होता जाएगा जी। तो अब हमें आगे वाले क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दी है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये हमें सवाल दिया है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और इसके एवज़ में उसने ये क्वेश्चन दे दिया, हमने इसकी मदद से ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारे पास ये एक शेप है, तो इस तरह का सवाल पीछे भी हमने किया। तो हल क्या है, क्यूब कैसे आएगा, एक एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो हम इन दोनों का क्यूब लेंगे, जिसके लिए हमें जो है इधर से आप लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो x प्लस 1/x इसका होल क्यूब आ जाएगा और 3 का भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको ये फार्मूला बन गया। इसको ओपन करें अगर आप, तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 1/x होल क्यूब और प्लस फार्मूला याद हो गया होगा आपको, 1/x और x प्लस 1/x, और ये जो है इक्वल के इस साइड पे 3 का क्यूब है, तो ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और साथ में ये माइनस है, साथ ही रहेगा। ठीक है, याद रखें ये जो पावर है ना, अगर तो आपके पास आती है इवन में, तो ये जो अंदर माइनस है ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, ये प्लस में कन्वर्ट, अगर ओड आती है तो और अंदर माइनस आ गया है तो वो माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे -27 आ गया। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो देखें ज़रा क्या बन रहा है, इधर ही देख लेते हैं। ये इसको कट कर दे और ये 3 आ जाएगा और x प्लस 1/x ये आ जाएगा। तो इधर गौर करें, x प्लस 1/x ये एक ऑलरेडी वैल्यू भी है, तो इसकी जगह पे मैं -3 लिख दूंगा यहाँ पे अगले स्टेप में। ठीक है, देखते हैं कैसे करता हूँ जी। तो ये आगे मैंने जो है इसको मज़ीद सोल्व किया है, तो x कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया, तो x प्लस 1/x और इक्वल टू में मेरे पास है -27। ठीक है जी। अब आगे इसको मज़ीद देखेंगे आप, तो ये तो मेरा वैसे ही रहना है क्योंकि इसकी तो मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जगह पर -3 जो है वो है लिखा हुआ, वो मैंने सर्कल लगा के आपको बताया था। ठीक है जी। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको क्यूब और प्लस 1/x क्यूब -3 3 ज़ा 9 और इक्वल टू -27। 9 इधर ले जाएं तो आपके पास जो उसको वैल्यू चाहिए थी 1/x क्यूब इक्वल टू -27, ये इधर आया तो प्लस का 9। ठीक है,
इसको मज़ीद करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो आगे जो है मज़ीद इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में आपने जो है क्या करना है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है जी। तो अब हमें दो तरह का उसने ये देखें क्वेश्चन दे दिया है, पहले हम ए के मुताबिक करेंगे फिर हम बी के मुताबिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू लिखी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ले लिया। तो इसको मज़ीद आप जो है हल करेंगे तो ए क्यूब माइनस है 1/, इसका होल क्यूब माइनस 3x 1/x। ठीक है जी, x माइनस 1/x और इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें ये भी कट हो रहा है, आपके पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस 3, ये जो x माइनस 1/x है ना, ये देखें x माइनस 1/x ये इक्वल टू 3 के हैं। अच्छा, ये मैं a जो है a वाला पार्ट कर रहा हूँ, इसका ये याद रखें, a वाली साइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं 3 लिख दूँगा। ठीक है, ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, इक्वल टू 27 जी। तो अब यहाँ पे देखें ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा माइनस का, इसको उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 27, ये इस साइड पे आया तो प्लस का हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 36 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक जो आंसर आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब वो आया 36। अब हम b वाला पार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही है b वाला भी पार्ट। ठीक है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू -4, इसका जो है क्यूब रूट लें दोनों साइड पे 1/x, सॉरी क्यूब रूट कह रहा हूँ, क्यूब लें तो ये मेरे पास दोनों साइड पे क्यूब आ गया। इसका क्यूब ओपन करें तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x 1/x और x माइनस x इक्वल टू 4 4 ज़ा 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 16 4 टाइम 64 और साथ में माइनस आएगा। अभी अभी मैंने बताया अगर ऊपर ओड है पावर तो माइनस साथ ही आ जाना है। ओके जी, मज़ीद करेंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये तो काट ही हो जाना ना इसमें से, तो -3। अब फिर ये इसकी जगह पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे देखें ये वैल्यू है मेरे पास -4 तो -4 लिखूँगा और इक्वल टू -64। ठीक है जी, आगे इसको मज़ीद 4 3 ज़ा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू -64। इसको उठाएं इस साइड पे ले जाएं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू -64 -12। ठीक है, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 2 इसको ना आप इधर प्लस कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आपको समझ आता है तो कर ले। यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 76, लेकिन साइन हमने बड़ी रकम वाला लगाना है साथ में, तो ये मेरा सेकंड आंसर। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसमें देखें a प्लस b दिया हुआ है और a b की वैल्यू भी दी हुई है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसकी मदद से जैसे अभी अभी हमने काम किया इसका ले लूँगा क्यूब, फिर ही आएगा ना a क्यूब प्लस b क्यूब। इसकी वजह से मुझे पता चला कि इसका क्यूब लेना है, पेपर के अंदर ये चीज़ याद रखनी है आपने। मैंने क्यूब लिया होल क्यूब, यहाँ पे देखें क्यूब लिया, क्यूब ओपन किया, a क्यूब b क्यूब 3ab प्लस a प्लस b और ये जो है इसका 64 आ गया। ठीक है जी, आगे मज़ीद इसको
जो है ए क्यूब बी क्यूब सेटिंग की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए बी की जो वैल्यू है ना वो ये है, ठीक है जी, और ए प्लस बी की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी मैंने लिखा 2, ये 2 इस वजह से आया। 4 मैंने लिखा इसका, ठीक है, तो ये 4 आ गया, और इक्वल टू में 64। तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैसे का वैसा आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई किए यानी 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 आ गया। इसको उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है जी, इधर आया तो 64 में से ये निकालें तो हमारे पास 40 आ गया। तो क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहा था उसने, वो सॉल्व हो गया, ठीक है जी। आगे मज़ीद माइनस वाला सवाल है, तो इजीली है, जैसे मैंने 4 वाला किया सेम इसी तरह। अब इसकी मदद से मैं जो है ये चीज़ बनाऊंगा क्यूब, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a माइनस बी और इक्वल टू 3। इसका भी क्यूब ले लेना है और इसका भी क्यूब ले लेना है आपने, ठीक है। वो स्टेटमेंट देनी है टेकिंग क्यूब रूट क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दे सकते हैं आप। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3 ए बी और a माइनस बी इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब देखें यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है हमें -3 दी हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इधर 3 लिख के और ए बी की जगह पे मैं -3 लिखूँगा। इसी तरह ए माइनस बी ये देखें, तो इसकी जगह पे मैं 3 लिखूँगा और इक्वल टू 27। अब इसको मज़ीद करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 27। इसको उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं, ए 3 माइनस बी 3 इक्वल टू 27 माइनस 27 कट हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मुझे लगता है क्वेश्चन 5 जो है वो लास्ट ही था, हाँ जी, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।